हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हिराई। गए थे खोजने खो गए। नमक के पुतले सागर की खोज में जाएंगे, कब तक बचेंगे? गल गए होंगे। सागर के ही हिस्से थे, इसलिए नमक के पुतले का ख्याल है। हम भी नमक के पुतले हैं, वह सागर, उसे खोजने जाएंगे, खो जाएंगे। अगम्य का अर्थ होता है सिर्फ अज्ञात नहीं, क्योंकि अज्ञात वह है जो कभी ज्ञात हो जाएगा। आज जो ज्ञात हो गया है कभी अज्ञात था। चांद पर आदमी नहीं चला था, अब आदमी चल लिया। अभी तक चांद अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया। हमें अणु का रहस्य पता नहीं था, अब पता हो गया। परमात्मा अज्ञात नहीं है। यही धर्म और विज्ञान का भेद है। धर्म कहता है जगत में 3 तरह की बातें, ज्ञात जो जान लिया गया, अज्ञात जो जान लिया जाएगा, और अज्ञेय जो न जाना गया है और न जाना जाएगा। विज्ञान कहता है जगत में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। विज्ञान 2 हिस्सों में बांटता है जगत को, जो जान लिया गया और जो जान लिया जाएगा। बस उस एक अज्ञेय शब्द में ही धर्म का सारा सार छुपा है। कुछ ऐसा भी है जो न जाना गया और न जाना जाएगा, क्योंकि उसका राज यह है कि उसे खोजने वाला खो जाता है उसमें। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुनन की नहीं, और जब खोजने वाला ही खो गया तो कौन कहे, क्या कहे, कैसे कहे। सब शब्द बड़े छोटे, बड़े ओछे। तुम जीवन में भी अनुभव करते हो तो पाओगे। उठे सुबह सुबह, बगीचे में सूरज उगने लगा, वृक्ष जगने लगे, धरती की सौंधी सौंधी सुगंध उठने लगी। अभी अभी वर्षा हुई होगी। घास के पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमकने लगी। पक्षी गीत गाने लगे। कोई मोर नाचा, कोई कोयल कूकी, फूल खिले, कमलों ने अपनी पखड़ियां खोल दी। ये सब तुम देख रहे हो। ये अगोचर भी नहीं है, गोचर है। ये अज्ञात भी नहीं, तुम्हें ज्ञात है। ये सारा सौंदर्य तुम अनुभव कर रहे हो। तुमसे कोई पूछे, कह डालो एक शब्द में, क्या कहोगे? इतना ही कहोगे, सुंदर था, बहुत सुंदर था। मगर ये भी कोई कहना है, इस बहुत सुंदर में न तो सूरज की किरण है, न माटी की सौंधी सुगंध है, न कमल के खिलते हुए पखड़ियां हैं, न पक्षियों के गीत हैं, न सबनम के मोती है, न वृक्षों की हरियाली है, न मुक्त आकाश है। कुछ भी तो नहीं। बहुत सुंदर में क्या है? कुछ भी तो नहीं। वर्णमाला के थोड़े से अक्षर है। ऐसे ही समझो जैसे दिया शब्द लिखकर और दीवार पर टांग दो तो रात कोई प्रकाश थोड़ी हो जाएगा। अंधेरी रात है सो अंधेरी रहेगी। दिए की बातों से रोशनी तो नहीं होती। पिकासो से एक महिला ने कहा कि कल आपके द्वारा बनाई गई आपकी ही तस्वीर, सेल्फ पोर्ट्रेट, मैंने एक मित्र के घर में देखा। इतना सुंदर, इतना प्यारा कि मैं अपने को रोक ना पाई। मैंने उसे चूम लिया। पिकासो ने कहा, फिर क्या हुआ? उस तस्वीर ने तुम्हें चूमा या नहीं? उसने कहा, आप भी क्या बात करते, नहीं चूमा। तो पिकासो ने कहा, फिर वो मेरी तस्वीर न रही होगी। मुल्ला नसरुद्दीन को उसके पड़ोसी ने कहा कि आपके साहबजादे को संभालो, अभी से लुच्चा है। कल मेरी पत्नी को पत्थर मारा। मुल्ला ने पूछा, लगा? उसने कहा कि नहीं। तो उसने कहा, वो किसी और के साहबजादे होंगे। मेरे साहबजादे का निशान तो लगता ही है, वो किसी और के होंगे, तुम गलती समझे। ऐसा ही पिकासो ने कहा कि वो मेरी तस्वीर न रही होगी, मैं तो नहीं था वो।
चुंबन का उत्तर ही ना आया तो क्या खाक बात बनी। प्रत्युत्तर आना चाहिए, तस्वीरों से प्रत्युत्तर नहीं आते, इसलिए तस्वीरें भी छोटी पड़ जाती, हमारे गीत भी छोटे पड़ जाते हैं, हमारे शब्द भी, शास्त्र भी छोटे पड़ जाते हैं। इस जगत में जो हम जानते हैं वो भी कहा नहीं जा सकता। किसी मां ने अपने बेटे को प्रेम किया, कैसे कहो? प्रेम शब्द में क्या है? कोई भी दोहराता है, कहो कि मुझे अपने बेटे से बहुत प्रेम है या अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, क्या मतलब? यहां तो लोग जो कहते हैं आइसक्रीम से प्रेम, कोई कहता मुझे मेरी कार से बहुत प्रेम है। जहां आइसक्रीम और कारों से प्रेम चल रहा है, प्रेम शब्द का अर्थ क्या रह गया? जब तुम कहते हो मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, तुम्हारी पत्नी हुई या आइसक्रीम? प्रेम का अर्थ क्या रहा? हमारे शब्द छोटे हैं, उन्हीं छोटे शब्दों का हम सब तरह से उपयोग करते हैं, सीमा है उनकी। जगत में जो अनुभव में आता है वो भी उनमें नहीं समाता। तो वो जो परम अनुभव है, आत्यंतिक अनुभव, जहां सब विचार शून्य हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जहां व्यक्ति भाषा के पार निकल जाता है, जहां तर्क जाल पीछे छूट जाते हैं, जहां निर्विचार होता है, उसमें जिसकी प्रतीति होती उसे कह ना सकोगे जे जानती ते कहत नहीं। इसलिए जिन्होंने जाना है वे नहीं कह पाए, आज तक कोई भी नहीं कह पाया। तुम सोचते हो मैं तुमसे रोज कहता हूं, कह पाता हूं? नहीं, और सब कह लेता हूं, मगर वह अगम अगम में ही रह जाता। उसके आसपास बहुत कुछ कह लेता हूं, लेकिन कोई तीर शब्द का उस निशान पर नहीं लगता। और सब कहा जा सकता है, लेकिन सब कहना इशारों से ज्यादा नहीं है। जो मैं कहता हूं उसको मत पकड़ लेना, जो कहता हूं वह तो ऐसा ही है जैसे मील का पत्थर और उस पर तीर का निशान लगा है कि दिल्ली 100 मील दूर है। उसी को पकड़ के मत बैठ जाना कि आ गए दिल्ली। मैं जो कहता हूं वह तो वैसे ही जैसे कोई अंगुली से चांद दिखाए, अंगुली को मत पूछने लगना। सारे शास्त्र चांद को बताई गई अंगुलियां हैं, तो चांद को कोई अंगुली प्रकट नहीं करती, लेकिन जो समझदार है वो इशारे को पकड़ लेते। समझदार को इशारा काफी। बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसने कहा जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। बुद्ध को आंखें बंद करे देख वह आदमी भी आंख बंद करके बैठ गया। आनंद पास ही बैठा था, बुद्ध का अनुचर, सदा का सेवक। सजग हो गया कि मामला क्या, झपके खा रहा होगा, बैठा बैठा करेगा क्या, जमाई ले रहा होगा। देखा कि मामला क्या है। इस आदमी ने कहा जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। और बुद्ध आंख बंद करके चुप भी हो गए और ये भी आंख बंद करके बैठ गया। दोनों किसी मस्ती में खो गए। कहीं दूर शून्य में दोनों का जैसे मिलन होने लगा। आनंद देख रहा है, कुछ हो जरूर रहा है, मगर शब्द नहीं कहे जा रहे, न इधर से न उधर से, न ओंठ से बन रहे हैं शब्द, न कान तक जा रहे हैं शब्द, मगर कुछ हो जरूर रहा है। कुछ अदृश्य उपस्थिति उसे अनुभव हुई, जैसे किसी एक ही आभा मंडल में दोनों डूब गए। और वो आदमी आधी घड़ी बाद उठा, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे। झुका, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किए और कहा धन्य भाग मेरे, बस ऐसे एक आदमी की तलाश में था जो बिना कहे कहते, और आपने खूब सुंदरता से कह दिया। मैं तृप्त होकर जा रहा हूं। वह आदमी रोता आनंद मग्न बुद्ध से विदा हुआ। उसके विदा होते ही आनंद ने पूछा कि मामला क्या है, हुआ क्या? ना आप कुछ बोले ना उसने कुछ सुना। और जब वो जाने लगा, उसने आपके पैर छुए तो आपने इतने गहनता से उसे आशीष दिया, उसके सिर पे हाथ रखा, जैसा आप शायद ही कभी किसी के सिर पे हाथ रखते हो। बात क्या, इसकी गुणवत्ता क्या थी?
बुद्ध ने कहा आनंद तू जानता है, जब तू जवान था, हम सब जवान थे, सगे भाई थे, चचेरे भाई थे, बुद्ध और आनंद एक ही राजघर में पले थे, एक ही साथ बड़े हुए थे, तो तुझे घोड़ों से बहुत प्रेम था। तू जानता ना, कुछ घोड़े होते तो उनको मारो तो भी ठिठक जाते, मारते जाओ तो भी नहीं हटते, बड़े जिद्दी होते। फिर कुछ घोड़े होते उनको जरा चोट करो कि चल पड़ते। फिर कुछ घोड़े होते उनको चोट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज कर दो, मारो मत, और चल पड़ते। और भी कुछ घोड़े होते हैं, तू जानता भली भांति, जिनको कोड़े की आवाज करना भी अपमानजनक मालूम होगा, जो सिर्फ कोड़े की छाया देखकर चलते। ये उन्हीं घोड़ों में से एक था, कोड़े की छाया। मैंने इससे कुछ कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी शून्यता में लीन हो गया, इससे बस मेरी छाया दिख गई, सत्संग हो गया, इसका नाम सत्संग। और ऐसा नहीं कि बुद्ध बोलते नहीं, जो बोलना ही समझ सकते हैं उनसे बोलते हैं, जो धीरे धीरे ना बोलने को समझने लगते हैं उनसे नहीं भी बोलते। बोलना नहीं बोलने की तैयारी है। सत्संग के दो रूप हैं, एक जब गुरु बोलता है, क्योंकि अभी तुम बोलना ही समझ सकोगे, बोलना भी समझ जाओ तो बहुत। फिर दूसरी घड़ी आती, परम घड़ी, जब बोलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। जब गुरु बैठता है, तुम पास बैठे होते हो। इस घड़ी को पुराने दिनों में उपनिषद कहते थे, गुरु के पास बैठना। इसी पाठ पास बैठने में हमारे उपनिषद पैदा हुए, उनका नाम भी उपनिषद पड़ गया। गुरु के पास बैठ बैठ के शून्य में जो संगीत सुना गया था उसको ही संग्रहित किया गया, उन्हीं से उपनिषद बने। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। सत्संग नहीं, जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। इसलिए जो कहता हो कि मैं तुम्हें ईश्वर जना दूंगा, सावधान हो जाना, तुम्हें धोखा दिया जाएगा, तुम्हें शब्द पकड़ा दिए जाएंगे। जो कहता हो कि मैंने जान लिया है उसे, उसका दावा घातक सिद्ध होगा। उसे जाना नहीं जाता, जो उसे जानता है वही हो जाता है। जो उसे जानता है उसमें और जो जाना जाता है उसमें भेद नहीं रह जाता। वहां ज्ञान, ज्ञाता और गे ऐसे खंड नहीं होते। वहां ज्ञाता गे में लीन हो जाता, वहां गे ज्ञाता में लीन हो जाता। इसलिए उसे अगम्य कहते। उसकी फिर थाह नहीं मिलती, थाह लेने वाला ही खो गया। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराई। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। और जब कोई इस अगम्य को झेलने को राजी हो जाता, जब कोई इस अगम्य में उतरने का साहस जुटा लेता है, वही साहस का नाम है मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मिट जाओ, मर जाओ तो दिखाई पड़े तो मिलन हो, खो जाओ तो खोज पूरी हो जाए। तो उसके भीतर मस्तिष्क की एक नई अभिव्यंजना होती। गगन शिशिर में बालक बोले, उसके सहस्त्रार में, उसके मस्तिष्क में शून्य पैदा हो जाता है। जब सब विचार विदा हो जाते, जब अहंकार विदा हो जाता है, जब मैं हूं ऐसा भाव ही नहीं रह जाता, जब वह सिर्फ होता है, मौन, शांत, शून्य, इसको समाधि कहते हैं। जब समाधि फल जाती,
जब तुम जागरूक होते हो मगर कोई चित्त में विचार की धारा नहीं बहती, विचार का मार्ग शून्य हो गया, शांत हो गया, कोई यात्री नहीं चलते, निर्विचार निर्विषय चित्त हो गया। तुम सिर्फ शुद्ध दर्पण रह गए जिसमें अब कोई छाया नहीं बनती, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर का कमल खिलता है, तुम्हारे मस्तिष्क में शून्य का जन्म होता है। वहां कोई चीज भरने वाली नहीं रह जाती, तुम सिर्फ एक खाली पवित्र रिक्तता मात्र रह जाते हो। गगन शिशिर में बालक बोले, और तब उसकी निर्दोष आवाज जैसे छोटे बच्चे की किलकारी, जैसे अभी अभी पैदा हुए बच्चे की आवाज, नई नई ताजी ताजी सद्ध स्नात, नहाई नहाई कुंवारी आवाज सुनाई पड़ती, उसका नाद अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में मोहम्मद ने कुरान को सुना, ऐसी अवस्था में ऋषियों ने वेद सुने, ऐसी ही अवस्था में जगत के सारे महत्वपूर्ण शास्त्रों का जन्म हुआ है। वे सभी अपरों से, पुरुष ने उनका निर्माण नहीं किया है, आदमी के हाथ उनमें नहीं लगे, परमात्मा बहा है, आदमी तो सिर्फ मार्ग बना है। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा, और वह निर्दोष स्वर जब भीतर उठता है तो उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वह अनाम है, उसे कोई विशेषण भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सब विशेषण सीमा बांध देंगे, और वह असीम है, वह अनंत है। बिंदु सिंधु हो गया, बूंद उड़ गई, आकाश हो गई। अब कौन बोले, क्या बोले? वहां से जब कोई लौटता है तो गूंगा, बिल्कुल गूंगा हो जाता है। बोलता है बहुत, और बातें बोलता है, कैसे वहां तक पहुंचो ये बोलता है, किस मार्ग से पहुंचो ये बोलता है, किसी विधि विधान से पहुंचोगे ये बोलता है, लेकिन वहां क्या हुआ इस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाता है। कहता तुम ही चलो, तुम ही देखो, झरोखा कैसे खोलोगे ये विधि बता देता हूं, ताली कौन सी चलाओगे जिससे ताला खुल जाए ये बता देता हूं, मगर जो दर्शन होगा वह तो तुम जाओगे तभी होगा। उस दर्शन को उधार कोई किसी को दे नहीं सकता। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, लेकिन जिसको यह अनुभव हो गया है उसके जीवन में तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। बड़े प्यारे वचन हैं, बड़े गहरे वचन हैं। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, उसे तुम देखोगे हंसते हुए खेलते हुए, जीवन उसके लिए लीला हो गई, उसे तुम गंभीर नहीं पाओगे। ये कसौटी है सद्गुरु की, उसे तुम गंभीर और उदास नहीं पाओगे, तुम उसे हंसता हुआ पाओगे। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, उसके लिए सब हंसी खेल है, सब लीला है। इसलिए हमने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। राम गंभीर है, छोटी छोटी बात का हिसाब रखते, नियम मर्यादा से चलते, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण अमर्याद है, न कोई नियम है न कोई मर्यादा है। कृष्ण के लिए जीवन लीला है। जीवन एक खेल है, इसको खेल से ज्यादा मत लेना। खेल से ज्यादा लिया कि बस उलझे। नाटक समझो, अभिनय समझो। अभिनय में कोई परेशान थोड़ी होता है, जो अभिनय मिल गया उसी को मस्ती से कर देता है। रावण भी बनना पड़ता है रामलीला में किसी को, तो कुछ परेशान थोड़ी होता है, कुछ दिल ही दिल में रोता थोड़ी कि हां मैं कैसा अभागा कि मुझे रावण बनना पड़ा। पर्दा हटते ही राम और रावण सब बराबर हो जाते।
यहां एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। पर्दे के पीछे जाके देखना, बैठे चाय पी रहे, गपशप कर रहे हैं। सीता जी दोनों के बीच में बैठी, न कोई चुराने का सवाल है, न कोई बचाने का सवाल है। जीवन एक अभिनय है, लेकिन उसी के लिए पूर्ण अभिनय हो पाता है जो शून्य को उपलब्ध हो जाता है। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, फिर तो ध्यान भी खेल ही है, हंसी ही है। मुझसे लोग पूछते हैं कि यह आपका आश्रम कैसा? यहां लोग हंसते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और कैसा आश्रम हो सकता है? हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। अहिनिस कथिवा ब्रह्म ज्ञानम, और फिर तो वह जो भी बोलता है वही ब्रह्म ज्ञान है। अहिनिस, जैसे उठता है, जैसे बोलता है, चुप रह जाए तो चुप रहने में ब्रह्म ज्ञान है, बोले तो बोलने में ब्रह्म ज्ञान है, नाचे तो नाचने में ब्रह्म ज्ञान है, और शांत बैठ जाए तो शांत बैठ जाने में ब्रह्म ज्ञान है। उसका सारा व्यक्तित्व ब्रह्म को समर्पित हो गया, समग्र को समर्पित हो गया। अब वह व्यक्ति अलग नहीं है, इसलिए तो हंसता है, खेलता है। अब परमात्मा की लीला का अंग हो गया है। हंसे खेले न करे मन भंग, इसलिए हंसो और खेलो और मन को व्यर्थ गंभीर करके दुखी और परेशान न हो जाओ, मन भंग ना करो। लेकिन तुम देखते हो कुछ लोग सांसारिक अर्थों में बड़े परेशान हैं और कुछ लोग धार्मिक अर्थों में बड़े परेशान हैं। दोनों का मन भंग हो रहा है। एक धन के पीछे दौड़ा जा रहा है, उसका मन भंग हुआ। एक धन से घबरा के भागा जा रहा है, उसका मन भंग हुआ। एक कहता है कि जितनी ज्यादा स्त्रियां मुझे मिल जाएं उतना अच्छा, और एक कहता है कहीं स्त्री ना दिख जाए नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। मगर ये दोनों के मन भंग हैं। इन दोनों को हंसी खेल नहीं आया, इन्हें जिंदगी में लीला की कला नहीं आई। ये बड़े गंभीर है, ये बड़े ही अति गंभीर है। इनकी गंभीरता इनकी बीमारी है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। हंसे खेले न करे मन भंग, इसलिए कहते हैं हंसो खेलो, मन को भंग ना करो। ते निश्चल सदा नाथ के संग, तो इसी हंसी खेल में डूबे डूबे, इसी मौज, इसी लीला में पगे पगे नाथ के सदा संग हो जाओ। ते निचल सदा नाथ के संग, प्रतिपल फिर परमात्मा तुम्हारा साथ रहेगा। साथ कहना भी शायद ठीक नहीं, तुम एक ही हो गए, वही अर्थ है। निचल सदा नाथ के संग, एक क्षण को भी साथ नहीं छूटता। साथ सातत्य बन गया। अहिनिस मनले उन्मन रहे, प्रतिपल उठते बैठते जागते सोते एक ही ख्याल रहे। मन ले उन्मन रहे, मन को अमन बनाना है, जिसको ज़ेन फकीर कहते हैं नो माइंड, उन्मन। चित्त को शून्य कर देना है। मन क्या है? अतीत के विचार, भविष्य की योजनाएं, यही मन है। जो हो चुका उसका शोरगुल, जो होना चाहिए उसकी अपेक्षाएं, यही मन है। ना अतीत रह जाए, ना भविष्य रह जाए, फिर क्या है? वर्तमान है, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। फिर तो यह शुद्ध वर्तमान रह जाता है, जिसमें विचार की कोई छाया भी नहीं पड़ती, और अतीत है नहीं, उसी में तुम उलझे हो, और भविष्य अभी हुआ नहीं, उसमें तुम उलझे हो। कुछ लोग अतीत उन्मुख हैं, उनकी आंखें पीछे गड़ी, और कुछ लोग भविष्य उन्मुख हैं, उनकी आंखें आगे गड़ी, और दोनों वंचित रह जाते हैं उससे जो है। और जो है अभी इस क्षण, वही परमात्मा का रूप है।
इसी क्षण जियो, क्षण क्षण जियो, फिर कैसी उदासी। तुमने कभी एक बात पर ख्याल किया, वर्तमान में सदा रस है और वर्तमान में सदा आनंद है। जब तुम कभी दुखी हो तो थोड़ा सोचना, दुख या तो अतीत के संबंध में होता है या भविष्य के संबंध में। या तो जैसा तुम करना चाहते थे नहीं कर पाए, अतीत में उसका दुख होता है,